हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज में जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर कुछ मैं मल्टीपल चूज क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब करने हैं, शायद ऑब्जेक्टिव भी पेपर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर। इफ द सीरीज सिग्मा यू एन बी कन्वर्जेंट, ये कह रहा है कोई सीरीज है और ये कन्वर्जेंट होगी, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर यू एन की वैल्यू जीरो आए तब होगी कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आए तब होगी, वन आए तब होगी। क्या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा सही नहीं है। तो इसने कोई रूल्स तो दिया नहीं है कि पी सीरीज है कि रावीज है कि रेसो है कि डी मॉर्गन है। तो डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन में लेता हूं, मान लीजिए यू एन इक्वल टू मैंने ये ले लिया 1 प्लस 1/2 1/3 कितना हुआ 1/n, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ की वैल्यू जीरो, और मैंने ये कहा था जीरो आए तो कन्वर्जेंट, अन्यथा कुछ भी आए तो डाइवर्जेंट। तो सिर्फ जीरो सही है। ठीक है, तो टिक लगा दीजिए कौन सा सही है, जीरो। अब द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1/n की पावर p ऐसा रूप है इज डाइवर्जेंट है, उसने कही डाइवर्जेंट है। कब होगी, p इज लेस देन एंड इक्वल 1 हो, p इज लेस देन 1 हो, p इज ग्रेटर देन 1 हो, या p इक्वल टू 1। अब आप समझिए कौन सी एक्सरसाइज है, p सीरीज टेस्ट है ये। और p सीरीज टेस्ट में मैंने बताया था सिग्मा un अपॉन इक्वल टू 1/n की पावर p, तो मैंने कहा था p इज ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, p इज लेस देन एंड इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट, यही बोला था। तो p की डाइवर्जेंट पूछ रहा है तो ये सही होना चाहिए। तो चलिए कहां है ये सही, ये पहला पार्ट ही सही है। अब दोबारा आपको ताजा जानकारी हो जाएगी इनफाइनाइट सीरीज की। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ यू एन पॉजिटिव है, कोई रूल्स नहीं दे रखा, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर यू एन में उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है, देन द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, बोथ का मतलब है ये दोनों हो सकती है या इनमें से कोई सी नहीं हो सकती, या इसकी जगह पे आप ऑस्किलेटरी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे चेक कर रहा हूं, रूल्स कोई नहीं दिया लेकिन आंसर जीरो नहीं आता है। जैसे मैंने कह दिया यू एन इक्वल टू n प्लस 2/n+5 है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखो, तो हाई पावर कॉमन ले लो, 1 प्लस 2/n 1 प्लस 5/n, लिमिट रखने पर अर्थात 1 बराबर नहीं आया जीरो, तो सीरीज कहलाती है डाइवर्जेंट की। पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है मैंने और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर जीरो आ जाए तो कहां गया, जीरो आ जाए तो कन्वर्जेंट, और जीरो ना आए कुछ भी आए बशर्ते कोई रूल्स ना हो तो डाइवर्जेंट। इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये डाइवर्जेंट होगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट इफ, अब अपनी बुक निकाल लीजिए, मैंने लिखी नहीं है और ऑप्शन, ये फिर समझिए, ए सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट, सेमी का मतलब है एब्सोल्यूटली में वो कन्वर्जेंट होगा और वैसे डाइवर्जेंट होगा, या एब्सोल्यूटली में डाइवर्जेंट होगा कि वैसे कन्वर्जेंट, ऐसे चार ऑप्शन बनाएंगे। आइए यूएन निकालेंगे आप डायरेक्ट उसका तो कन्वर्जेंट आएगा, अगर मोड लेके निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, डाइवर्जेंट, तो ऐसी कंडीशन में कहलाती है वो सेमी कन्वर्जेंट। अब इसके बाद यहां लिख दो यूएन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट तो वो गलत है, यहां सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट बट मोड के अंदर इज कन्वर्जेंट, ये भी गलत है। तीसरा नन बना दो, तो ऑप्शन आप बना लोगे ना, जो सही है वो मैंने लिख दिया है, जगह थोड़ी है, काफी क्वेश्चन बनाए मैंने, समझ गए। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जब ही होगी कि यदि उसका मोड निकालूं और फिर लिमिट लगाने पर वो क्या आ जाए, कन्वर्जेंट, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं यहां, चलिए लिखते हैं, देखिए मैंने इसका एक क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, अब ये यहां -1 की पावर n+1 है, आप 1 2 3 रखेंगे तो सीरीज बन जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। इसका पहले हम मोड लेते हैं, मोड लेने पर ये -1 की पावर n+1/n√n, तो ये माइनस खत्म हो जाता है, कितना बचेगा n√n, अर्थात 1/n की पावर 3/2। इस पर डिपेंड करता है, यदि ये वैल्यू 1 होती या 1 से कम तो डाइवर्जेंट, और 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, या तो 1.5 है, तो p इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट है, लेकिन मोड में है,
तो इसे बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर इसमें ये आधी पावर होती तब ये डाइवर्जेंट हो जाती। ठीक है, तो इसका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सही है कब? जब un इज डाइवर्जेंट हो। सेकंड ऑप्शन लिखिए, क्या ये सही बैठेगा? un इज डाइवर्जेंट या सिग्मा un इज सेमी कन्वर्जेंट। इनमें से अब तीसरा चौथा ऑप्शन कर दो नन। तो इनमें कौन सा सही था? ये ऊपर वाला ही सही है। ठीक है, तो ऊपर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए सीरीज इन विच द टर्म आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड। क्या कहलाएगी सीरीज? अल्टरनेटिव ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कौन सी रही? अल्टरनेटिव सीरीज रही कि नहीं? वही मैंने लिख दिया है, अल्टरनेटिव सीरीज। इसका उल्टा और ऑप्शन आप करेंगे, पॉजिटिव सीरीज कहलाएगी, नेगेटिव सीरीज कहलाएगी, अल्टरनेटिव सीरीज कहलाएगी, या कोई सी भी नहीं कहलाएगी, या ऑस्किलेटरी सीरीज कहलाएगी। आप ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सीरीज ये दे रखी है, ये कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट? ये तो मैंने अभी इसका एग्जाम्पल बताया था। यहां देख लीजिए, un इक्वल टू क्या दे रखा? डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी की 0, और 0 पर क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। तो इसका ये पार्ट सही है। द इनफाइनाइट सीरीज ये दे रखा है, इज कन्वर्जेंट कब होगा? देखो इसने यहां भी लिख दिया ये क्वेश्चन, यहां डाइवर्जेंट के लिए पूछा था और यहां कन्वर्जेंट के लिए। तो ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, सिग्मा un इक्वल्स टू 1 अपॉन n की पावर p। p इज ग्रेटर देन हो तो कन्वर्जेंट, p इज लेस देन एंड इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट। इसमें पूछा क्या था? इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट लिख रही है, तो कब होती है? जब p इज ग्रेटर देन 1 हो। ये आंसर सही है। डाइवर्जेंट कब होता? p इज लेस देन एंड इक्वल 1 हो। तो इसकी मैंने एग्जाम्पल, ये सीरीज p सीरीज कहलाती है, प्रूफ भी कराया है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट बाय रूट टेस्ट। इसने केवल रूट टेस्ट लिखा है, ये कोची रूट टेस्ट होता है और कोई होता ही नहीं है। इसमें रूट लगा दें तो सिर्फ कौन सा होता है? कोची रूट टेस्ट। और कोची रूट टेस्ट मैंने उल्टा बताया था। कैसे? इधर देखिए कि सीरीज जो दे रखी होती है उसका हम क्या लेते हैं? nth रूट। क्या लेते हैं? nth रूट। मान लीजिए इसका आंसर p आ गया, तो मैंने कहा था p इज लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, p इज ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, और p इक्वल टू 1 हो तो ये फेल हो जाती है, टेस्ट फेल। अब चेक कर लीजिए इनमें से कौन सा सही है। तो ये क्या कह रहा है? द सीरीज कौन सा रूट है? द पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कह रहा है इससे, तो डाइवर्जेंट कब होगा? जब p की वैल्यू 1 से बड़ी हो, अर्थात इसका मान 1 से बड़ा हो। तो ये तो गलत है। छोटे पे तो ये कन्वर्जेंट होगी, वहां पे छोटे पे क्या होगी? कन्वर्जेंट। लेकिन ग्रेटर देन यहां लग रहा है, ये ग्रेटर देन पर क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब ये रहा, मैं यहां मिटा देता हूं, un की पावर 1 अपॉन n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट। देखो जगह थोड़ी थी तो मैंने इसलिए थोड़ा शॉर्ट ऑप्शन ही आगे काफी लंबे चौड़े जगह में आते। ठीक है, तो लिखोगे यही, बस यहाँ लेस देन 1 है तो ये होगी कन्वर्जेंट। अगर यहाँ ग्रेटर देन 1 होता ये तो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट ही पूछ रहा है इसीलिए ये सही है। और 1 पे तो टेस्ट फेल हो जाता है, रूट टेस्ट, और ई का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। अब रेशो टेस्ट के लिए देखते हैं। चलिए रेशो टेस्ट देखिए। रेशो टेस्ट में मैंने बताया था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। मान लीजिए p आ जाए, इफ p इज ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, p इज लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, p इक्वल टू 1 पर रेशो टेस्ट फेल। अब तुम्हें ये याद ही नहीं होंगे तो फिर कैसे करोगे? तो ये याद करने हैं और इन पर 2-2 3-3 एग्जाम्पल करोगे ना। तो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही डाले प्ले लिस्ट में और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब क्या कह रहा है? द पॉजिटिव टर्म सीरीज un इज कन्वर्जेंट। कह रहा हूं कन्वर्जेंट का मतलब है p इज ग्रेटर देन 1, अर्थात लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, बराबर 1 हो तो टेस्ट फेल। तो भैया जी ये सही है, बराबर 1 पे टेस्ट फेल, 0 पे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। लेस देन 1 है तो 0 पे क्या होता भैया?
कन्वर्जेंट, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, जीरो पे नहीं, 1 से बड़ा 1 से छोटा। तो इसका मतलब इज ग्रेटर देन 1, ये वाला सही है अगर ये कन्वर्जेंट कह रहा है। अगर यहाँ डाइवर्जेंट लिख देता तो ये सही होता, यहाँ लिख देता रेशो टेस्ट फेल तो ये सही हो जाता है। एक एक क्वेश्चन में मैं 3-3 बता रहा हूं आपको कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पॉजिटिव टर्म UN इज कन्वर्जेंट बाई राबीज टेस्ट। तो राबीज टेस्ट मालूम होना चाहिए, यहाँ में तो एक ही दिया है लेकिन एक टेस्ट लॉगरिथम वाला भी होता है, वो मैं यहाँ लिख के बता दूंगा, ठीक है। अब तो मैं इसी का बता रहा हूं। तो राबीज टेस्ट के लिए मैंने क्या लिखा था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 एक घटाते हैं और n की मल्टीप्लाई। अगर ये बड़ा होगा 1 से तो कहलाएगा कन्वर्जेंट, छोटा होगा 1 से तो कहलाएगा डाइवर्जेंट, इक्वल 1 पर ये फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। अगर यही लॉगरिथम टेस्ट दे देता वो, तो मैं बता रहा हूं इसको भी देख लो, उसमें क्या होगा n UN अपॉन लॉग लेने पे, पहले इसे ही देख लो, पहले इसी को बता देता हूं, जब बताऊंगा लॉग लेते हैं उसमें। द पॉजिटिव टर्म UN इज कन्वर्जेंट बाई राबीज टेस्ट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां में तो n ही ना है, पहली बात तो यही गलत है, इसमें भी यहां n नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये सही है। n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 यहां में दिया ही नहीं है, अगर इक्वल 1 होता तो राबीज टेस्ट फेल। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। अब देखिए लॉगरिथम में सिर्फ क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं जब राबीज फेल हो जाता है, और n की मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं n की। अगर ये बड़ा होता 1 से तो कन्वर्जेंट, छोटा होता तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 पर ये भी फेल। n log UN अपॉन UN प्लस 1, इसमें से एक नहीं घटाते ये, ठीक है। आइए ये बन जाता क्वेश्चन। तो यहां ये ऐसे शर्त, यहां ई लॉग देता लॉगरिथम टेस्ट, ये तो राबीज के लिए है, और ये बन गया राबीज का अल्टरनेटिव मेथड, अर्थात जिस क्वेश्चन में ई आए, मैंने बताया था वहां हम ई को खत्म करने के लिए लॉग लेते हैं। तो ये वहां है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो कन्वर्जेंट, 1 से कम होती तो डाइवर्जेंट, 1 पर टेस्ट फेल। मैंने लेक्चर वाइज लेक्चर दिया है इन्फिनिटी में, इनफाइनाइट सीरीज में। आप एक लेक्चर देख लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5-7 लेक्चर होंगे टोटल एक दिन में, और ये फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सब्जेक्टिव आओ तो, ऑब्जेक्टिव आओ तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, द सीरीज, डायरेक्ट लिमिट कैसे रखूं, पहले आप खोल लेते हैं, ठीक है। तो खोलने के लिए हम जानते हैं साइन x की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपॉन, अब यहाँ x की जगह पर क्या रखा है 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 6 और 1 अपॉन n क्यू प्लस 1 अपॉन n की पावर 5 और फैक्टोरियल 5। जब ऐसी सीरीज बनती है तो फर्स्ट टर्म को ही हम क्या मान लेते हैं, सिग्मा Vn 1 अपॉन n, और ये बन गया UN। फिर करते थे हम UN अपॉन Vn, इसकी इसमें डिवाइड करोगे 1 माइनस 1 अपॉन 6n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 0 1 फाइनाइट। और रूल याद आ गया होगा, जब फाइनाइट होता था क्या लिखते थे, सीरीज में बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा Vn, और Vn में यहाँ P होता था तो P इक्वल टू 1, और 1 पर क्या होती थी, डाइवर्जेंट। तो इसमें क्या है, कन्वर्जेंट सही है कि डाइवर्जेंट सही है, या ऑसिलेटरी सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो इसमें ये डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ P का मान 1 है। अब सपोज करो यहाँ कॉस होता तो कॉस के हिसाब से खोलो, ऐसे ही बनेगी। tan इनवर्स x होता, मैंने बताइए, तो tan इनवर्स x के हिसाब से खोलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा, या डाइवर्जेंट होगा, या सेमी कन्वर्जेंट होगा, या कोई भी नहीं होगा, नन। भैया जी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्यूटली डाइवर्जेंट कहां से हो जाएगी, वो तो कन्वर्जेंट ही होगी। हाँ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी, लेकिन पहले अगर वो डाइवर्जेंट हो तो इसका मतलब ये सही है। फिर दोबारा समझ लो, कोई भी सीरीज है अगर वो पहले से कन्वर्जेंट है, अगर उसका मोड लूं तो फिर वो सीरीज क्या होगी, मोड लेने के बाद भी कन्वर्जेंट, तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सही है। आगे चलिए 17वां क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल 2 4 कह रहा है क्या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, या डाइवर्जेंट है, या केवल कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्यूटली तो यो मालूम पड़ रहा है कि यहाँ में अल्टरनेटिव साइन है। तो देखिए इसकी UN में कैसे निकालता हूं वो देखते हैं। UN निकाले लेते हैं,
यहाँ 0 मान लीजिए, तो यहाँ प्लस माइनस तो ये बन जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल 0 to 4 का 2n-2। अब निकालिए आप un+1, तो यहां बन जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल 2n। मैंने ये टर्म भी ले लिया है, 0 to 4 का ये होता है, और n की जगह पे अब यहाँ n+1 रखोगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 का मॉड करेंगे, तभी तो इस नेगेटिव को मैं खत्म कर सकता हूं। तो चलिए un कितना है, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल 2n-2, या ऊपर ले जाइए फैक्टोरियल 2n अपॉन -1 की पावर n। ये नेगेटिव का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n-2। मॉड से मैंने ये बाहर निकाल लिया। इसे खोलिए 2n फैक्टोरियल 2n-1, फिर खोलिए इसे, यही खोले लेता हूं दोबारा 2n-1 फैक्टोरियल 2n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2n-2। बेटा ये कॉमन खोलना तो पता है तुम्हें, इससे ये कट गया। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे, ये इनफाइनाइट ही हो जाएगा, और ये बड़ा है 1 से, इसलिए कन्वर्जेंट। और एब्सोल्युटली क्यों, क्योंकि यहां मैंने मॉड लगाया है। तो ये बात सही है। ऑप्शन में आप लिखना चाहें तो लिख लो, ए पार्ट में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बी पार्ट में सेमी कन्वर्जेंट, सी पार्ट में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, और डी पार्ट में ऑसिलेटरी